Welcome back, friends. Again, we are going to start the next part of the chapter. In this chapter, we have to in the previous chapter we were discussing the type of the solutions. So, a type of the solution on the basis of the solute particle we have to discuss in the previous video. Now, in this video, we will discuss about on the basis of the amount of the solute and the nature of the solvent. मीन्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसे क्लासिफाई किया जा सकता है थ्री टाइप से। पहला जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है। दूसरा जो टाइप था, तो जो पहला टाइप था हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। लेकिन इसे कंटिन्यू करने के पहले हम थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन हमने कल पढ़ा था उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा कोलाइडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि जो कोलाइडल्स होते हैं, कोलाइडल्स टू टाइप्स के होते हैं। कोलाइडल होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, है ना। कोलाइडल जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और ये टू टाइप के होते हैं। देयर आर टू फेजेस, है ना। पहला डिस्पर्स फेज होता है और सेकंड होता है डिस्पर्सन मीडियम। जब जो सॉल्यूट होते हैं उनके जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं, तो जो सॉल्यूट के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और जब वही कंपोनेंट लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम, है ना। ये याद रखिएगा कि जो कोलाइड्स होते हैं, जब जो कंपोनेंट स्मॉल फॉर्म में स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्पर्स फेज। और वही जब कंपोनेंट्स हुए जो लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्पर्स मीडियम। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो कोलाइडल्स होते हैं, कोलाइडल के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कुछ लार्ज होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल से, है ना। और उसके साइज में हमने बताया था ये 1 नैनोमीटर से 1000 मीटर के बीच के इनकी साइज होती है। इस साइज में ये रहते हैं। तो क्या होते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट जो पार्टिकल होते हैं कुछ लार्ज होते हैं और जो क्या करते हैं कि जो जब हम इससे बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसे स्कैटर्ड कर देते हैं, है ना। बीम ऑफ लाइट को जब हम पास करते हैं तो ये क्या करते हैं कि चूंकि जिग मोशन में होते हैं तो ये पाथ जो लाइट होती है उसका पाथ विजिबल हमें दिखता है इस सॉल्यूशन में, है ना। इस सॉल्यूशन में हमें उसका पाथ विजिबल दिखता है। जब हम कोलाइडल से लाइट बीम को पास करें तो क्या होते हैं, चूंकि इनके पार्टिकल बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और ये जिग मोशन करते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ये लाइट के बीम को विजिबल बना देते हैं, है ना। और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कि जो कोलाइडल के पार्टिकल हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जब इससे बीम ऑफ लाइट हम पास करते हैं तो जो इसके पार्टिकल के कारण इसका जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। और अब देखिए हम बात करते हैं ब्राउनिश मूवमेंट की। ब्राउनिश मूवमेंट तो हमने बात किया जस्ट जो अभी पहले बात किया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट द रैंडम इन द जिग मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। क्या है, अभी हमने बात किया कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो जिग में रेंडम मोशन में जिग मोशन में मूवमेंट करते हैं। और यही जो जिग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, इसी को कहा जाता है ब्राउनिश मूवमेंट। इसको कहा जाता है ब्राउनिश मूवमेंट। चलिए, तो ये तो हमारे फर्स्ट वीडियो का ही पार्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे जो पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में जब एक टेम्परेचर पे किसी टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट को लेस सॉल्यूट को घोले तो जो सॉल्यूशन बनता है वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे घोला जाए तो उसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। फिर सेकेंड जो टाइप है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक हम टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करें तो इसे बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें और सॉल्यूट को तब तक डिसॉल्व करें जब उसमें सॉल्यूट अब डिसॉल्व होना बंद हो जाता है ना। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चालू करें और सॉल्यूट को जब तक उसमें डिसॉल्व करें जब तक कि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना नहीं बंद हो जाता है तो उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। घर में आप मिठाई बनाते हैं, है ना। तो घर में आप मिठाई बनाते हैं तो पहले क्या होता है? पानी में शक्कर घोलते हैं, थोड़ा सा अमाउंट, है ना, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, वो होता है अनसैचुरेटेड, है ना। इसी पानी में किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे जब आप शक्कर की मात्रा घोलते हैं, है ना, और जो आप चाशनी बोलते हैं वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसी टेम्परेचर पे जब तक आप सॉल्यूट घोलते रहें जब तक उसमें सॉल्यूट घुलना बंद नहीं हो जाए तो ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। तो आप याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई साहब ये बहुत ही सिंपल है। देयर आर टू टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है ना। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? वो जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपने घर में पानी में नमक घोला, एक्वस सॉल्यूशन हो। पानी में शक्कर घोला, एक्वस सॉल्यूशन हुआ, है ना। अब सेकेंड जो टाइप है इसका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पानी ना होके कुछ अलग चीजें हों। जैसे आपने अल्कोहल में वाटर घोला, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है ना। एसीटोन में जब अल्कोहल में आपने वाटर घोला या सोडा घोला तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, या एसीटोन में घोला तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो चलिए ये हमने बात किया टाइप ऑफ सॉल्यूशन और इसके 3 क्लासिफिकेशन हमने यहाँ तक बात कर ली है, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के 3 टाइप यहाँ तक बात की है। अब हम यहाँ पे कुछ आपके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आपको ये बस फटाफट हम सब ऊपर से पढ़ के समझ के आ रहे हैं तो इसे आपको सॉल्व करना है। फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोलाइड सॉल्यूशन, है ना। आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन से ट्रू सॉल्यूशन है, कौन से ट्रू सॉल्यूशन है और कौन से कोलाइड सॉल्यूशन है। पहला है मिल्क, इंक, स्टार्च डिसॉल्व इन वाटर, है ना। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इस पे देखना है कौन सा ट्रू है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात किया जा रहा है। अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ एयर in 95 ग्राम ऑफ वाटर. What is the mass of the percentage of
यूरिया इन सॉल्यूशन, है ना। तो अब बताना है कि यूरिया का मास परसेंटेज क्या है इस सॉल्यूशन में। जैसे हमने देखा था दो टाइप के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में टू टाइप देखे थे, है ना। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिसॉल्व। और एक एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको बताना है जिसमें गैस भी डिसॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, है ना, और यहाँ तक हमने पढ़ा और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करते